सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं, आपके आंसर की भी जो है जारी हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं उसके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन बेस ऐड है, जिसके माध्यम से आपका नॉर्मलाइज होगा जो आपका शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो अब जो है बड़ा बात यह आ रहा है कि नॉर्मलाइज कैसे होगा और आखिर जो है नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, किसका नंबर बढ़ता है, किसका नंबर नहीं बढ़ता है या किसका नंबर घट जाता है। ये बातें जो है जानना बेहद जरूरी है आप सभी लोगों को, क्योंकि आप सभी लोगों का आंसर की तो जारी हो चुका है। अब जो है आपके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो है टोटल कितने शिफ्ट में एग्जाम हुए, कितने शिफ्ट प्रत्येक दिन एग्जाम हुए। तो देखिए आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम था वो कितने का था, वो आपका जो था 450 नंबर का था। आपका 450 नंबर का जो है एग्जाम था, ये आपको तो मालूम है। ये बात कर ले कि कितने दिन जो है आपका एग्जाम चला, तो ये अप्रॉक्स आपके 6 दिन एग्जाम चले, जिसमें जो है आपके 6 या 7 दिन एग्जाम चले, जिसमें आपके 3 शिफ्ट प्रत्येक दिन हो रहा था। 3 शिफ्ट एग्जाम जो है पर डे हो रहा था। बात करें तो देखिए 3 शिफ्ट एग्जाम जो है पर डे हो रहा था। अब हम उसी शिफ्ट के ऊपर जो है एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो है कैसे निकलता है। तो जैसे देखिए आप सभी लोगों को मालूम है कि जो ओवरऑल जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है, हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। यहाँ पर देख रहे हैं कि हार्ड है और यहाँ पर देख रहे हैं कि इजी है और यहाँ पर देख रहे हैं कि मीडियम है। मान ले कि एक दिन का ये एग्जाम है, मान ले कि ये आपका जो है 20 लास्ट डेट जो था आपका एंट्रेंस का 20/9/2022 का जो है आपका ये एग्जाम का जो है, मान ले कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज कर रहा हूँ कैसे होता है। तो देखिए उस दिन आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। अब हम बात कर ले कि पहले शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ सुबह सुबह, वह शिफ्ट जो है हार्ड था, मान ले। दूसरा शिफ्ट जो हुआ वो आपका इजी था और तीसरा शिफ्ट जो हुआ वो आपका मीडियम था। अब हम बात कर ले कि यह तीनों शिफ्ट तो हमें पता चल गया किसमें हार्ड था, किसमें इजी था, किसमें मॉडरेट था या मीडियम था। अब जो है नॉर्मलाइज जो होगा बच्चों के मार्क्स पर ही होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जो है 5 बच्चों को लिया है, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा और 4, 2 2 4 1 5 बच्चा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला शिफ्ट हार्ड था उसमें बच्चों का जो स्कोर है वो कितना है, 180 है, 185 है, 190 है, 195 है और 200 है। ये जो है फर्स्ट शिफ्ट जो क्वेश्चन हार्ड था पेपर, उसमें ये बच्चों 5 बच्चों का जो है स्कोर है, याद रखिएगा। दूसरे शिफ्ट में जो है क्वेश्चन कैसा था, इजी था। तो इसमें क्या है कि बच्चों का जो स्कोर है 210 है, 215 है, 220 है, 225 है, 230 है। ये देख रहे हैं, ये हो गया दूसरे शिफ्ट का एग्जाम का। देखिए इजी था तो इसमें बच्चों ने स्कोर लाया है, उठाया ना, 200 क्रॉस सभी बच्चों का है। इसमें देखिए हार्ड था तो 200 से नीचे ही सबका है नंबर। अब हम बात कर ली मीडियम की, तो मीडियम वाले बच्चों में जो है 5 बच्चों का स्कोर जो है कितना आया, ये देखिए 190, 195, 200, 205 और यहाँ पर 215, मतलब इसमें भी जो है ज्यादा है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कंपेरिजन किया जाए तीनों में, तो हार्ड वाले में जो है बच्चों का नंबर कम आ रहा है और जो इजी वाला है उसमें बच्चों का नंबर ज्यादा आ रहा है और मीडियम वाला जो है इजी और हार्ड के बीच में रह रहा है। तो ये तीनों शिफ्ट का जो है ये बच्चों का स्कोर है। अब नॉर्मलाइज कैसे होगा इसके ऊपर हम बात कर ले। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पर बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है हर बच्चों में। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला शिफ्ट में जो है एक बच्चा को आया कितना, 180, और उसी शिफ्ट में दूसरे शिफ्ट में एक बच्चा को कितना आ गया, 210 आ गया है। तो कितने का अंतर है भाई, तो यहाँ देखिए अगर इसमें हम बात कर ले कितने का अंतर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 का अंतर है ना। यहाँ देखिए 30 का अंतर है। अब यहाँ देखिए इस बच्चों में कितना का अंतर है, यहाँ देखिए तो कितना जोड़ेंगे, यहाँ भी जो है बच्चों का 30 का अंतर है। ये देखिए 5 और 8 3 11 2, 30 का अंतर आपको दिख रहा है। तो ये क्या होगा ना कि ये जो बच्चे वाले देखिए सबसे ज्यादा किस में है, इजी वाले में पेपर में है। तो ये देखिए सब में क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो 30 का जो है आपको अंतर नजर आ रहा होगा। अप्रॉक्स ये कुछ
आगे पीछे भी हो सकता है। मैंने ये अप्रॉक्स एक एनालिसिस के तौर पर लिया है, ना कि ये 30 सभी बच्चों में, किसी में 25 किसी में 20 ऐसे भी हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखेंगे तो आपको 30 का अंतर नजर आता हुआ दिखेगा। तो क्या होगा कि ये देखिए 210, 215, 220, 225, 230 ये जो इजी वाले पेपर थे इतना थे। तो अब क्या होगा कि सभी बच्चों का जो है स्कोर सेम लाना है, तब ना कोई कटअप निकलेगा। कैसे कटअप निकाल लीजिएगा, यहाँ पर किसी बच्चे का 180 है, 210 है, किसी बच्चे का 190 है, तो बराबर तो है नहीं। और मान लें कि सभी बच्चे एक कैटेगरी के होंगे तो कैसे कैटेगरी वाइज निकलेगा। तो इसको जो होता है, जो आपका रो स्कोर होता है, नॉर्मलाइज के माध्यम से सबका जो है बराबर किया जाता है, और बराबर होने के बाद जो है उसका एवरेज निकाला जाता है, और वही एवरेज जो होता है आपका कटअप होता है। जैसे आप यहाँ पर देख ले, सभी में क्या करेंगे कि ये जो देखिए, अब इसके बराबर लाने के लिए हम हार्ड वाले शिफ्ट में क्या करेंगे, सब में 30 प्लस करेंगे। 180 प्लस 30 210 हो गया, सब में 30 प्लस किए तो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो गया शिफ्ट फर्स्ट इक्वल शिफ्ट सेकेंड। मान लें आपका सेकेंड, ये दोनों हमारा इक्वल हो गया कितने का, 210, 215, 220, 225, 230 सभी बराबर हो गए। बच्चों का स्कोर सही बराबर हो गया ना। सब में 30-30 ऐड किए, किसमें ऐड किए, ये आपका इजी वाले का हार्ड नहीं, इजी वाले में ऐड नहीं होगा क्योंकि उनका पहले से ही इजी है, समझ गए। तो यहां पर एक बात ये आ रही है कि जिन बच्चों का, अगर मान ले कि इजी पेपर गया होगा, जिन बच्चों का शिफ्ट इजी होगा उनका नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा ज्यादा नहीं जाएगा। मे बी इसमें 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा, समझ गए मेरी बात को। और जिस बच्चों का इजी शिफ्ट होता है उसका नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बढ़ता है, उन्हीं बच्चों का बढ़ता है जिनका हार्ड शिफ्ट हो, जिनका मॉडरेट शिफ्ट होता है, समझ गए मेरी बात को। इजी वाले का नंबर नहीं, क्योंकि इजी वाले तो नंबर स्कोर ज्यादा करते हैं। हाँ, उस बच्चों में अगर इजी वाले में भी कुछ बच्चों का कम हो तब उसके बराबर करने के लिए स्कोर बढ़ता है। मेरी बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, 2 तो बराबर हो गया, शिफ्ट 1 इक्वल शिफ्ट 2 बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट 3 का मेंटेन करेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं 190 है और यहां पर कितना है, 210 है, तो हम यहां पर कितना ऐड करेंगे भाई, ऐड कीजिए यहां पर। तो यहां पर हम 20 ऐड करेंगे, 20 ऐड कर रहे हैं तो 190 20 210 ये बराबर हो गया। अब यहां देखिए, यहां भी जो है कितना ऐड करेंगे हम, सब में 20 ऐड करिए, कीजिए तो 20, ये देखिए इसमें 20 ऐड किए तो 195 20 215, यहां पर हम 20 कर रहे हैं, ये देखिए सब में हम क्या करेंगे 20 ऐड करेंगे, ये देखिए ये हो गया आपका 20 ऐड हो गया ना सब में। अब ध्यान से देखिए, तो अब आप कह सकते हैं कि शिफ्ट 1 इक्वल इज टू शिफ्ट 2 इक्वल शिफ्ट 3, समझ गए। मतलब कि यहां पर हम इसको बात बताएं कि जो हमारा शिफ्ट 1 था वह इक्वल हो गया शिफ्ट 2 के बराबर, हुआ ना इक्वल, और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो इक्वल हो गया वह शिफ्ट 3 के बराबर है। मतलब कि हम इस तीनों को जो है एक स्कोर मिला दिए ना, सबका एक स्कोर मिला दिए 5 बच्चों को। अब ये देखिए, इसका भी 210, इसका भी 210, इसका भी 210, इसका 215, इसका 215, इसका 215, 220 220 200, सॉरी यहाँ 220 है क्या जी, ठीक तो है, तो ये भी 220 हो गया। यहां देखिए ये हो गया 225 225 225, ये देखिए 230 230 230 कैसे हो गया। तो देखिए अब जो यहाँ पर स्कोर नॉर्मलाइज हुआ है वो कितना हुआ है, तो देखिए इजी वाले का नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इजी वाले तो पहले से ही ज्यादा नंबर लाए हैं। अब देखिए इनका 30 नंबर स्कोर नॉर्मलाइज हुआ है, इनका भी 30 हुआ है। मतलब कि जो शिफ्ट 1 था, जो आपका शिफ्ट 1 था इसका 30 नॉर्मलाइज हुआ है, और शिफ्ट 2 वाले जो थे इजी प्रश्न, जिसका हार्ड था उसमें 30 बढ़ा, और जिसका देखिए मॉडरेट था मतलब मीडियम था उसमें कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। और ये जो इजी वाले का है नहीं बढ़ा। और इजी वाले का क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इजी वाले के तो पहले से ज्यादा नंबर है। अब हम बात कर ले कि इजी वाले में भी उस बच्चों का जिसका नंबर नहीं है तो उसमें भी जो है 10 बढ़ता है, नहीं तो आपका 15 बढ़ता है बराबर करने के लिए, समझ गए। अब यहां देख रहे हैं कि तीनों हमारा बराबर हो चुका है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, ये तीनों क्या होगा, स्कोर जो है बराबर हो चुका है। सभी का स्कोर 210 215 220 225 230 हो गया है। अब हमें जो है इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज जो होता है वो आपका जो इजी होता है उसका निकलता है। हम जगह देखते हैं, यहां पर निकालते हैं, इसको रब करते हैं और यहीं पर निकालते हैं जी। देखिए इसे हम रब करते हैं, ये तो आपको बड़ा मालूम चल गया कि तीनों शिफ्ट इक्वल हो गया है। अब देखिए जो हमारा ये इजी वाला शिफ्ट था उसमें कितना था, 210 था, यहां देखिए प्लस 215 प्लस एवरेज निकालने के लिए आपको मालूम है कि जितना दिया रहता है उतना में से जो है भाग कर देना होता है, जितना संख्या होता है। तो 215, यहां पर 220 प्लस 225 और लास्ट में आपका क्या है 230, ये 230 मैंने लिखा। और ये कितना है भाई, तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 से हम भागा करेंगे तो हमारा जो है आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है ये तीनों शिफ्ट का निकल कर चला आएगा। इसी तरह आपका नॉर्मलाइज होगा। देखिए ये 210 215 220 225 और 230, तो 2 4 6 8 10 10 हो गया, और 10
अब 15, 35 अब 20, कितना हो गया आपका 35 और 20 आपका 55, अब 55 अब 25 कितना हो गया 5 5 10 ज़्यादा हो जा रहा है क्या, देखिए तो 30 25 ये ना है, ठीक है 30 20 50 55 75 75 5 80 10 90 10 100, मतलब कि टोटल जो है आपका 1100 हो जा रहा है। ये देखिए टोटल जो है आपका 1100 हो जा रहा है। और यहाँ पर कितना है आपका 5 है, तो यहाँ 5 से जब हम इसको काटेंगे तो काटिए इसे कितना आएगा, 5 से जब हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना 2 बार में 10 लग सकता है, फिर यहाँ क्या होगा 2 बार में 10 लग सकता है और 0 220। ये जो हमारा स्कोर आया ये हमारा नॉर्मलाइज स्कोर आया, मतलब कि यही हमारा कट ऑफ आया, कट ऑफ इसको बोल सकते हैं कितना, ये तीनों शिफ्ट का, ये तीनों शिफ्ट का जो है हमारा कट ऑफ आ गया, समझ गए। अब हमें मालूम चल गया कि हमारा कितना स्कोर जा रहा है 220 जो है ये हमारा कट ऑफ आया, समझ गए, ये तीनों शिफ्ट का 220। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन पास है कौन पास नहीं है। जिसका 220 से ऊपर चला गया वह पास हो गया और जिसका 220 से पास नीचे रह गया वो फेल हो गया। यही होता है नॉर्मलाइज। अब यहां पर देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे, देखिए कितना था 210, तो ये तो होगा नहीं, 215 ये भी नहीं होगा, ये भी 220 ये पास हो गया, ये देखिए ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। मतलब ये 5 बच्चों का मैंने जब नॉर्मलाइज किया स्कोर को तो इसमें जो है 3 बच्चे पास कर गए, ये बच्चा भी पास कर गया, ये भी पास कर गया, ये भी, और ये सब मतलब ये तीनों रो वाला पास कर गया। ये देखिए ये जो है ना ये पास कर गया, ये और ये तीनों बच्चा, मतलब कि 1 2 3 6 और 9 बच्चा पास कर गया। कैसे, अब देखिए यहाँ पर इसका 190 आ रहा था, आज जब नॉर्मलाइज हुआ जब इसके बराबर लाने के लिए हम इसमें 30 जोड़े तो ये हमारा 220 आ गया। हमारा कटअप कितना गया 220, तो ये भी 220 हो गया, ये भी 220 हो गया और ये 200 था, लेकिन इसको मतलब इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या किए थे, इसमें 20 में नॉर्मलाइज हुआ इसका नंबर, तो ये भी 200 हो गया, तो 220 220 220 ये तो पास हो गया। अब देखिए यहाँ 225 है तो ऐसे ही पास है। अब इसमें भी इसको बराबर लाने के लिए ये बच्चा में जो है कितना 30 जोड़ा गया है, देखिए सब में 30 जोड़ा गया है, किसी को यहाँ पर असमानता का भेद नहीं किया, मतलब असमानता नहीं, सबको समानता दिया गया है, लेकिन इसका नंबर ही पहले से कम था। इसका नंबर कितना था 180 लाया था, अगर हम इसको 30 जोड़े तो कितना हो गया 8 3 हाँ 0 8 3 11 210 हो गया अप्रोक्स, ये 210 हुआ, लेकिन 210 तो कटअप नहीं गया, कटअप तो हमारा 200 कितना गया 220 आ गया, लेकिन ये बच्चा तो इससे 10 नंबर ज्यादा लाया था ना, 190 लाया था, तब ना इसका नॉर्मलाइज स्कोर 30 बढ़ा, तो इसका कितना हो गया 220 हो गया। तो ये देखिए 9 बच्चा पास किया। इसी तरह जो है आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और नॉर्मलाइज भी जो होगा इसी तरह पूरे बिहार का बच्चा का होने वाला है। मुझे लगता है कि मैंने काफी बेहतर आप सभी लोगों को नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बारे में बताया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मोर देन अपडेट आपको मिलते रहे और डीएलएड से रिलेटेड सारी जानकारी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।